Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. I hope आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। सो आई एम बैक विद माय वीकेंड व्लॉग। तो ये जो वीकेंड गया है सैटरडे संडे, इसमें मैंने क्या किया, मेरा क्या रूटीन था, तो बस मैं वही शेयर करने वाली हूँ आज के व्लॉग में। सो अभी मैं और मेरी मम्मा जो है वो हम लोग शव्वाल के रोज़े रख रहे हैं, मतलब जो रमज़ान के बिल्कुल बाद होते हैं। रमज़ान के बाद 1 महीने का जो टाइम होता है, तो हम कुछ दिन का हम लोगों ने गैप ले लिया था। तो बस अब हम लोग इन दोनों हम अपने शव्वाल के रोज़े जो हैं 6 रोज़े होते हैं वो रख रहे हैं। क्योंकि शव्वाल के रोज़े रखने के जो है वो बहुत फ़ायदे होते हैं। बहुत ज़्यादा नेकी मिलती है। पूरे 360 डेज़ के रोज़े रखने का जो है वो सवाब मिलता है अगर हम ये पूरे 6 रोज़े रखते हैं तो बस आप सब भी कोशिश कीजिए कि ये जो 6 रोज़े होते हैं वो ज़रूर रखिएगा। तो इफ़्तारी जो है वो हम लोग ज़्यादा कुछ तो बनाते नहीं, बस 1 या 2 चीज़ें हम बना लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 लोग ही रोज़ा और हम लोग दोनों भी ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। मैंने नमाज़ वगैरह सब पढ़ लिया था, तो उसके बाद मैंने सोचा मैं कुकीज़ ट्राई करती हूँ बनाने का। मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था। सो हियर आई वाज अटेम्प्टिंग चोको फिल्ड कुकीज़। तो बस उसके लिए मैं जल्दी से आप सबके साथ इससे रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। मैंने कुछ गलतियाँ भी की, मिस्टेक भी की, वो भी मैं शेयर करूँगी। सो सबसे पहले जो है वो मैंने यहाँ पर शुगर ले लिया था। मैंने मेजर कर लिया था शुगर। यहाँ पर मेजरिंग जो मशीन है मेरे पास, तो शुगर था मेरा अराउंड 160 ग्राम, तो उसको मैंने पाउडर्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है बटर। तो बटर था मेरा अराउंड 200 ग्राम्स। उसके बटर को फिर मैं रूम टेम्परेचर पे रखने होने के लिए साइड में रख दूँगी। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए 10 या 20 सेकेंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया था तो वो थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो गया था, बट चलता है, इट्स फाइन। उसके बाद मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। तो मेरा चॉकलेट जो था, ये डार्क चॉकलेट ये अराउंड था 160 ग्राम्स। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो मिल्क ले लिया। मिल्क मैंने गर्म लिया था, उसको मैंने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था। और उसके बाद ये देखिए जो मैंने मिस्टेक की, तो मैंने जो चॉकलेट है उसका पूरा स्लैब मैंने मिल्क में डाल दिया था, और वो फिर जो है ना डाइल्यूट होने के लिए, डिज़ोल्व होने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसको टाइम लग गया। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई, तो मुझे उसको अच्छे से पहले चॉप कर लेना चाहिए था। तो बस उसके बाद मैंने उसे साइड में रख दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले ले लिया यहाँ पर ऑल पर्पस फ्लावर, जो कि था मेरा 260 ग्राम्स। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। उसके बाद आई हैव एडेड पाउडर्ड शुगर, जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है मेल्टेड बटर। बस इन सब चीज़ों को हमने करना है अच्छे से मिक्स। आप विस्क, मैंने यहाँ पर विस्क यूज़ किया है, विस्क अवॉइड कर सकते हैं तो वो बेटर होगा, बिकॉज़ हमें इसे एक डो के फॉर्म में बनाना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे करना है। ये केक का बैटर नहीं है कि हम इसमें विस्क यूज़ करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर मैं हाथ की मदद से इसे गूंद लूँगी। और आपको अगर आपका डो जो है वो ज़्यादा सख्त लगे, उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मिल्क यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें मिल्क यूज़ किया था। तो बस इसे अच्छे से गूंद लूँगी और मैं इसे साइड में रख दूँगी। और ये देखिए जो मेरा मिल्क और चॉकलेट का मिक्सचर था, उसको मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट कर लिया है। तो ये अभी उसके बाद ये अच्छे पोजीशन में मतलब आ गया था, ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया था। आप इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसके बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में भी रख सकते हैं आधे घंटे के लिए, बट मेरे पास टाइम कम था। तो यहाँ पर इफ़्तारी की तैयारी जो है वो ऑफिशियली वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चिकन लिया है, क्योंकि मैं चिकन पिज़्ज़ा बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं चिकन को सबसे पहले मैरिनेट कर देती हूँ। बस बहुत सिंपल सी और बेसिक सी चीज़ें मैंने डाली है इसमें। पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पर सोया सॉस था, रेड चिली फ्लेक्स था, ब्लैक पेपर पाउडर, ज़ीरा पाउडर था, एंड सॉल्ट टू टेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा मैंने विनेगर भी ऐड किया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट अवॉइड भी कर सकते हैं, चलता है। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड कर सकते हैं चिकन में। उसके बाद बस मैंने चिकन को यहाँ पर मैं पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद ये जो कुकी है उसको बनाने की मैं तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो डो था ना हमने बनाया था, उसको इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं ना, हाथ की मदद से उसे फ्लैट कर लूँगी। उसके बाद जो हमने अंदर कुकी के अंदर जो चॉकलेट फिल करनी है, उसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, और ये काफ़ी ज़्यादा कड़क हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं बिल्कुल इस तरीके से अंदर फिल कर दूँगी, जैसे हम आलू का पराठा नहीं बनाते हैं, अंदर आलू की जो फिलिंग्स होती है उसे फिल करते हैं, बस उसी तरीके से ये जो चॉकलेट का मिक्सचर है हमें डो के अंदर फिल करके उसे अच्छे से सील कर देना है। मेक श्योर कि कहीं से चॉकलेट बाहर ना निकल रही हो।
वरना बेक करते टाइम जब हम इसे माइक्रोवेव में डालेंगे तब चॉकलेट बाहर निकल सकती है एंड इसका लुक भी थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है फिर। तो ठीक है, अगर आपको और एक बात, अगर आपको लग रहा हो कि आपका चॉकलेट का जो मिक्सचर है ना वो ज़्यादा अभी सेट नहीं हुआ अच्छे तरीके से, तो ये जो कुकी का जो मिक्सचर है उसे बना के आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में वापस रख सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसे 10 मिनट्स के लिए जो मेरा माइक्रोवेव है उसे प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद मैंने इसे 15 to 17 मिनट्स कुक किया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। तो बस ये देखिए बेक होने के बाद दिस इज़ हाउ इट लुक्स, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मेरे अब्बू को मैंने दिया था ट्राई करने के लिए, ही ऑल्सो लाइक इट वेरी मच। तो डू ट्राई दिस एट होम एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक इट और नॉट। तो बस अब मैं यहाँ पर जो दूसरा बैच है कुकी का उसे भी बेक होने के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी एक चीज़ तो एटलीस्ट तैयार हो गई है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी करने वाली हूँ पिज़्ज़ा बनाने की। तो पिज़्ज़ा के लिए यहाँ पर मैंने जो रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस होता है वो मैंने ले लिया। इस बार मैं घर पे डो यूजुअली तो वैसे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे घर का जो डो होता है ना वो ज़्यादा बेटर लगता है। वी प्रेफर द होममेड डो। बट इस बार हम लेकर आ गए थे, मम्मा सेड कि इतनी मेहनत क्यों करना, रमज़ान थोड़ी है, जल्दी जल्दी से जो है वो बना लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा बेस ले लिया है एंड आई हैव अप्लाइड हियर द पिज़्ज़ा सॉस एंड तो बिल्कुल थोड़ा सा केचप मैंने अप्लाई किया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चीज़ ग्रेट करके डाल दिया है। उसके बाद आई एडेड अ चिकन एंड ऑल द वेजीज़। आई हैव एडेड कैप्सिकम एंड अनियन। आई डिडंट हैव एनी अदर वेजीज़। यू कैन ऐड वट एवर यू लाइक, ऑफ कोर्स वी नो दिस। तो बस उसके बाद मैं और थोड़ा सा इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दूँगी। उसके बाद मैं इसे मैंने पैन में बनाया था ये वाला पिज़्ज़ा, क्योंकि माइक्रोवेव ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर चुका था। कुकी बना बना के 2 बैच मैंने कुकीज़ के बनाए थे, तो बेचारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था गुस्से से। तो इस पिज़्ज़ा को पैन में बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल उसको ब्रश कर लिया था, और इसको बिल्कुल लो हीट पे बनाना है हमें। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको फास्ट कर दिया था और थोड़ा सा ये काला हो गया था नीचे से थोड़ा सा बिल्कुल। तो बस इसको मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी, और बस 5 से 7 मिनट में ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आई हूँ बाहर, और ये देखिए मैं अपनी छोटी छोटी फिंगर्स दिखा रही हूँ। तो फिंगर से मुझे याद आया कि आई हैव अ कज़िन एंड शी इज़ मैरिड एंड शी हैज़ अ स्मॉल डॉटर, लगभग 5, 6 या 7 साल की होगी। तो मैं एक बार उसके घर गई थी, तो वो मुझे कहती है देख कर कि खाला आपकी फिंगर्स तो मुझसे भी छोटी है। Emotional, damn it! एंड आई वॉज सो एम्बेरस यार, मुझे इतना अजीब लगा, बुरा लगा यार, मेरा रोने का मन कर रहा था। बट आई साइड जाने दो, कोई नहीं, बच्ची है, उसे समझ नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं वापस आ गई हूँ किचन में सर्वे करने के लिए। हाँ, नो आई मीन जो फ्रूट्स वगैरह कट करने थे ना इफ्तार के लिए, तो बस वो मैंने जल्दी जल्दी से कर लिया है। और बस अब मैं वापस जाऊंगी बाहर हॉल में अपने डाइनिंग टेबल पे एंड हैव ए लुक एट इट। जो हम लोग का इफ्तारी है वो तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए जो कुकीज़ है वो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, और ये जो आधी टूटी हुई कुकी दिख रही है ना वो मेरे अब्बू ने खाया है। मतलब ही कांट हैव मच शुगर राइट नाउ ना, उनको मैदा ये सब अभी अलाउड नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा सी खाया बट ही रियली लाइक्ड इट। तो हाँ, अच्छा था ये। तो बस कुकीज़ तैयार है, फ्रूट्स हो गया है, और ये चने की दाल की भजिया है वो भी बन गई थी, और पिज़्ज़ा भी तैयार है, और थोड़ा सा रगड़ा भी हमने बना लिया था। तो बस अब अल्हम्दुलिल्लाह से इफ्तारी हो गई। अब हम इफ्तारी करेंगे जल्दी से। चलिए इफ्तारी करते हैं। तो हो गई अब हमारी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह से। हमने नमाज़ पढ़ लिया है, चाय वगैरह भी पी के हो गया था। और ये देखिए ये जो प्रोटीन बार्स, एनर्जी बार्स है ना, ये हम में से कोई नहीं खाता, ये मेरा भाई खाता है। मतलब वो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हुआ है आजकल, तो वो अपने स्नैक में ये सब लेता है। सो आई थिंक जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको यही सारी चीज़ें प्रेफर करनी चाहिए स्नैक्स में, ना कि वो मैगी एंड ऑल जो हम चिप्स खाते हैं। बट मुझे जैसे बेशरम इंसान के लिए ये सारी चीज़ें है नहीं, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। मैं तो चिप्स, मैगी, चॉकलेट यही सारी चीज़ें खाती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी IPL की मैच देख रही थी, मेरी फेवरेट टीम CSK की मैच थी यार। तो बस यहाँ पर अब हो गया है दूसरा दिन, सुबह हो रही है, यहाँ पर फजर का वक्त हो रहा है, और हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने सहरी भी कर ली है। तो बस अब नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बुक रीड करूँगी, जो मैंने कुछ दिन पहले बुक स्टार्ट की थी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने एक बुक स्टार्ट की है। तो बस ये ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट होने वाली है। तो बस मैंने सोचा कि मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा, रील्स देखने से अच्छा, टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं ये बुक कंप्लीट कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस ये बुक मेरी ऑलमोस्ट नहीं हो ही चुकी है ये कंप्लीट। मेरा कल ये बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बुक रीड किया, उसके बाद मुझे नींद आने लगी, तो बस मैं सो गई।
और अब यहाँ पर हो चुकी है ऑफ़िशियली सुबह हो चुकी है और मेरा अलार्म क्लॉक जो है वो ये मेरा बिल्लू है। ये मुझे रोज़ आके उठाता है और इतनी बुरी तरीके से उठाता है यार, ये मेरे पैर पे दाँत काटेगा, मेरे मुँह को काटेगा आके, बहुत बुरी तरीके से उठाता है बदतमीज़ को। देखो इतने प्यार से आके सो भी रहा है। ओह ये मेरा बेबी। तो बस अब मैं जल्दी से उठ जाऊंगी और थोड़े बहुत काम भी है, बस आलसपना भी कम करना है और घर में थोड़े बहुत काम है उनको जल्दी से ख़त्म करके मैंने शावर ले लिया है जल्दी जल्दी से, और इतने में ज़ोहर का वक्त भी हो चुका है। तो बस अब मैं यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँगी। उसके बाद जो कुरान है वो मैंने काफ़ी कम कर दिया है रमज़ान के बाद, तो मुझे वापस से ट्रैक पे आना है। अब मुझे इंशाल्लाह मैं रोज़ कुरान पढ़ूँगी। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी कुरान की तिलावत की है और फिर उसके बाद हाँ, ये मुझे आप लोग को दिखाना था कि हम लोगों ने अपने डाइनिंग टेबल में ये जो थोड़ी सी चेंजेस किए हैं वो ये है कि हमने जो यहाँ पर 2 चेयर्स थे उनको हटा के ये इस तरीके का सोफ़ा जो है वो सीटर वो लगवा दिया है। 2 रीज़न की वजह से, क्योंकि जो हमारा चेयर का जो पीछे वो जो वुडन का जो उसका टेक लगाने वाला था ना, वो उसकी वजह से हमारी इस जो मिरर है उसको प्रॉब्लम आ रही थी। एंड ये देखिए ये जो पेंट है ना वो भी निकल रहा था, तो बस इस वजह से हमने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो एक चेयर तो जाएगी स्टडी टेबल जहाँ पर है उस रूम में जाएगी, एंड सेकंड तो वहीं पड़ी है बेचारी लावारिस की तरह। और यहाँ पर मेरी नाकाम कोशिश ये है कि मैं अपने कैट का जो है वो नाखून काट लूँ, बट वो इतना ज़्यादा बदतमीज़ है, वो बिल्कुल नहीं कटवाता है। उसके लिए मैंने उसकी फ़ेवरेट बिस्किट है वो भी ला के दे दी कि वो खाता रहेगा तो एटलीस्ट डिस्ट्रैक्ट होगा, बट वो बहुत बदतमीज़ है, बिल्कुल नहीं कटवाया। तो एट लास्ट आई हैड टू गिव अप, नहीं कटवाया उसने। तो बस यहाँ पर अब शाम का वक्त हो गया है और चलो चलते हैं इफ्तारी में, बिल्कुल बस 5 मिनट रह गए थे। तो बस मैं अपने कदम अब डाइनिंग टेबल की तरफ, इफ्तार टेबल की तरफ बढ़ा रही हूँ। बस ये देख लीजिए जल्दी से मैंने कांदे की भजिया बनाई थी यहाँ पर, और जो वड़ा होता है आलू का वड़ा वो बनाया था, और एक दिन पहले का जो रगड़ा है ना वो रखा हुआ था तो हमने वही यूज़ कर लिया, और फ्रूट्स है। और ये मैं हूँ इस चैनल की होस्ट और आपकी ब्लॉगर। तो इसके बाद जो दुआ मांगने लगने वाली हूँ वो ये है कि मुझे अपना रूम एक्चुअली शिफ्ट करना है, जिस रूम में अभी मेरा भाई रहता है मुझे उस रूम में जाना है, और जिसमें अभी मैं हूँ उस रूम में मेरा भाई शिफ्ट होने वाला है। ऐसे हम लोगों ने म्यूचुअली एक डिसीजन लिया है, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि मेरे भाई का जो रूम है उसमें स्टडी टेबल बनवाया गया है। तो मुझे स्टडी टेबल की ज़रूरत है, ही डोंट नीड मच, बट मुझे चाहिए क्योंकि मुझे स्टडी करना होता है। एंड मुझे ये रूम एक्चुअली पसंद है और मेरे भाई को मेरा वाला रूम पसंद है, सो वी हैव डिसाइडेड टू मूव। तो बस यहाँ पर मैं आप लोग को वार्डरोब का दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने भाई का वार्डरोब सेट किया है, फिर अपना भी, क्योंकि ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल, तो मुझे ही करना पड़ेगा सारी चीज़ें। और तो बस यहाँ पर ये शाम का वक्त है, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए मैंने ये सेकेंड डे को किया था। उस दिन तो मैं नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। तो बस यहाँ पर मेरे भाई के कपड़ों को देखने के बाद मुझे लगा यार इसका कपड़े रखने के लिए, इसका वार्डरोब सेट करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यार इसका उल्टा हुआ। आई हैड सो मैनी थिंग्स, मतलब मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता है जब वो रखी रहती है, बट बाद में पता चला कि यार मेरी इतनी सारी चीज़ें, और आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड एंड आई वॉज सो टायर्ड। तो ये देख लीजिए छोटू सा स्टडी टेबल है, ज़्यादा तो स्पेस है नहीं क्योंकि इतनी ही जगह बची थी, तो इतने में जितना आया हम लोगों ने बनवा लिया था। तो ये देखिए इसकी सारी चीज़ें पड़ी हुई रहती है यहाँ वहाँ, इसका हेलमेट, इसका बैग, उसके गॉगल्स सब यहीं वहीं पड़े हुए रहते हैं, बट अब इंशाल्लाह ये मेरा होगा। तो बस ये देखिए सेकेंड डे हो गया है, और यहाँ पर मैं अपनी सारी जो मेरे कपड़े हैं वो पहले निकाल के अपने जो मेरे भाई के जो कपड़े हैं वो इस वार्डरोब में सेट करूँगी। तो ये देख लिए मेरे सारे कपड़े, इसमें से आधे से ज़्यादा तो मैं पहनती नहीं हूँ, मतलब पहनती नहीं हूँ वो इसलिए क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे कपड़े जो है वो गर्मी के लिए है, और अभी आई मीन गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है उसमें, ठंडी के लिए अस्तर वाले हैं वो कपड़े, तो मैं नहीं पहन सकती। और ये सेकेंड जो है ये देखिए मेरे बैग्स के कलेक्शन, ये ज़्यादा नहीं कलेक्शन नहीं है एक्चुअली, इसमें से सिर्फ मैंने एक ही ख़रीदा, बाकी सब मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। एंड ये मेरे बैंगल बॉक्सेस है वो भी कम्प्लीटली यूज़लेस है यार, मैं बैंगल्स बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ। तो और ये चॉकलेट ट्रे है, ये मेरी कज़न लाई थी मेरे लिए। और ये देखिए ये कुशन हम लोगों ने पूरी ये थैली में भर के रखा हुआ, ये हम सोफ़े पे रखते हैं, वो भी सिर्फ ओकेजनली, वरना ये यहीं पड़ा हुआ रहता है। तो अच्छा, वार्डरोब सेट करने का, आई मीन रीशिफ्ट करने का जो सबसे बड़ा नुकसान जो मुझे बुरा लगेगा ना वो इन 3 ड्रॉवर्स की वजह से लगेगा, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा अच्छे और इतने प्यारे ना मेरे कपड़े इसमें इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आ जाते हैं, एंड जो मुझे रोज़ नहीं पहनने रहते ना वो इन 3 ड्रॉवर्स में मैं रख देती हूँ। तो ये वाले ऐसे ड्रॉवर्स वो मेरे भाई के वार्डरोब में नहीं है, तो मुझे आई विल मिस देम रियली। तो क्योंकि मेरे भाई के वार्डरोब में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, और ये वाले ड्रॉवर्स हैं ना बाद में खाली ही पड़े थे, तो मैंने अपने नए वाले ये जो ये ड्रॉवर आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने खाली किया ही नहीं, वो ऐसे ही पड़े थे।
ऐसे ही मैंने इन्हें रहने दिया, मेरे कपड़े इन्हीं में रहने दिए मतलब मैंने। तो बस अब मैं जल्दी से ये सारी स्पेस भी खाली करूँगी, अपने बैग्स और अपने जो मेरे आउटफिट्स हैं, मेरे वेस्टर्न आउटफिट्स भी हैं इसमें कुछ, बहुत कम जिन्हें मैं पहनती हूँ, बहुत ही कम, रेयरली यूज़ करती हूँ मैंने। जीन्स हार्डली बहुत कम पहना होगा, इसमें मेरे जैकेट्स भी हैं। तो बस अब मैं अपने भाई के कपड़े जल्दी जल्दी से निकाल लूँगी। ये सारे उसके क्योंकि हैंगर में लगाने का ना यार बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है कि फ़ोल्ड करने का टेंशन नहीं रहता है, बस जैसे निकाल लेना और वैसे ही लगा देना है इसे। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं उसके सारे टी शर्ट्स और शर्ट्स को निकाल के अपने रूम में, उस रूम में ले जाऊँगी। तो और उसके टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह तो मैंने सब रख दिए थे। और ये जो मैंने आप लोग को ड्रॉवर की बात की थी, वो मैंने पहला वाला ड्रॉवर तो खाली हुआ था, तो मैंने उसमें इसके ये सारे जो टी शर्ट्स है बेसिक, आई मीन ये उसके सिर्फ जिम के और जो वो क्रिकेट खेलने जाता है ना, ये सिर्फ उसके टी शर्ट्स है, कपड़े हैं। तो ये भी वो क्योंकि रेयरली यूज़ करता है, तो इसलिए मैंने इस वाले ड्रॉवर में इस साइड मैंने मतलब मैं दूसरी साइड मैंने इसे लगा दिया था। और ये कुछ हैंड टावल्स है, वो भी जिम के लिए ही यूज़ होते हैं। एंड ये सारी चीज़ें, उसके प्रोटीन के जो डब्बे हैं, उसके इतर परफ्यूम्स है, उसके सप्लीमेंट्स है, ये सब भी मुझे शिफ्ट करने हैं उस वाले रूम में। और मुझे ये वाले रूम का जो है वो ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है ना, चौड़ाई, वो काफ़ी अच्छी है यार मतलब, तो मुझे अच्छी लगती है। और ये उसकी शेविंग केट्स है, हेयर ड्रायर ये मेरा है, उस चोर ने चुरा लिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वैसे भी मैं हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, इट डैमेजेस आ हेयर। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें मूव कर लूँगी उस रूम में। तो ये देखिए वो वाले रूम का तो ऑलमोस्ट अब शिफ्ट हो चुका था। बस अब ये वाले रूम में मतलब जो मेरा होने वाला रूम है, उसमें मैं अपने सारे कपड़े रख लूँगी जल्दी जल्दी से। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड बाय।